क्या है? आपके फोन की बैटरी खराब थी माँ, जो अभी ब्लास्ट हुई। पर ये तुम्हें कैसे पता? श्रद्धा ने माँ, श्रद्धा ने मुझे बताया। श्रद्धा ने? हाँ माँ, श्रद्धा ने ही वो ब्लास्ट होने वाली बैटरी आपके फोन में डाली। मतलब तुम कहना चाहते हो कि ये श्रद्धा ने किया है? हाँ माँ, श्रद्धा ही है वो जो आपको चोट पहुंचाना चाहती थी। तब कि तुम्हें पता है ना, तुम श्रद्धा पर इल्जाम लगा रही हो। माना कि तुमने अपने आप को सच्चा और सही साबित किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम श्रद्धा को गलत साबित करो। ये हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। और श्रद्धा मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती है। माँ, मैं मानती हूँ आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप श्रद्धा पर विश्वास करती हैं, और इसी विश्वास का फायदा उठाती आई है वो आज तक। माँ अगर मेरे साथ कुछ करती ना वो, मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आज आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो भी सिर्फ फोन से। नहीं था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि श्रद्धा मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती है। श्रद्धा के इसी रूप से आज तक आप अनजान है माँ, लेकिन आप अपने आप को और अनजान नहीं रहने दूंगी। आप मुझे बस 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। अगले 24 घंटे में मैं श्रद्धा की सच्चाई आपके सामने ला कर रहूंगी, और ये मेरा आपसे वादा है। वाओ थपकी, आई एम सो इम्प्रेस्ड। इस बार भी तुमने बुढ़िया को बचा लिया। लवली। तुम्हारा गुड लक समझो या अपना बैड लक। मम्मी जी के मोबाइल में जो बैटरी थी वो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में फट जानी चाहिए, पर बैटरी ने भी मुझे धोखा दे दिया। 5 मिनट हो गए और उसके बाद जाके फटी। अगर 1 मिनट भी पहले फट जाती ना था, ये तो मम्मी जी के तो चिता। माँ है वो हमारी, और मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी हालत में माँ का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने आज माँ को ही चोट। बड़ी से बड़ी गलती माफ हो सकती है, पर ये गलती माफ नहीं होगी। Really? क्या करोगी? तुम सजा दोगी मुझे? सजा तो अब तुम्हें माँ देंगी श्रद्धा, जब तुम्हारी असलियत उनके सामने आएगी। कौन बताएगा मेरा सच? तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? पर कैसे विश्वास करेंगे तो तुम्हारा? I'm sorry थपकी, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मम्मी जी भी तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेंगी। And one more thing, बुढ़िया की तो एग्जाम क्या जीतती है, अपने आप को सुपरवुमन समझ रही हो। 1 मिनट में तुम्हारी औकात सबके सामने लाके खड़ी कर दूंगी। इससे पंगे मत लेना, बहुत बुरी चीज है। जिस लड़की ने अपनी माँ जैसी सास को नहीं बख्शा, तुझे क्या बख्शेगी? इसलिए अपनी औकात में रहना, चुप नहीं। नहीं श्रद्धा, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि इस बार सवाल माँ का है, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हारी असलियत माँ के सामने जरूर आएगी, और अपना असली रूप तुम माँ को खुद दिखाओगी। निकल जाओ यहाँ से, चोर कहेंगे। इतना बड़ा धोखा दिया हमें। हमने तुम्हें घर में रहने दिया और
तुम हमारा घर ही छीन रहे थे। अदिति प्लीज ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सच में मैं पैर पड़ता हूँ आपको, प्लीज आप प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। इससे अच्छा है कि आप इन तीनों को इस घर में नौकर की तरह रख लीजिए, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा मत करो। इन दोनों को लेके कहाँ दर दर भटकूंगा मैं। शट अप दिवाकर, चुपचाप उठो और बाहर निकलो यहाँ से, वरना मैं। रुको। सर 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 प्लीज बचा लो इन जालिम लोगों से। ये राक्षस लोग मेरे माँ बाप की जान ले लेंगे सर, कुछ कीजिए, मार डालेंगे सर प्लीज। चाहे दामाद के साथ ऐसी हरकत। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इसे जानते नहीं हैं। आपको दिखाने के लिए ये कोई नया नाटक कर रहा है, इसकी चाल है ये। बस अगर आप दिवाकर के साथ या उसके माता पिता के साथ कुछ भी गलत किया तो इस बार सीधा जेल ले जाऊंगा, समझे? आप लोग शांति से इस घर में रहिए। अगर इन लोगों ने जरा भी कुछ गलत किया मुझे फोन करना। जी सर। जाइए। आइए। सुमन बहू, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। दादी माँ, शाबाशी देनी है ना तो आज श्रद्धा को दीजिए। क्या है ना, आज का सारा खाना ना श्रद्धा ने बनाया है। वाह श्रद्धा बेटा, आज खाना तो इनाम देने लायक बना है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बाबूजी, इस घर से तो मुझे सब कुछ मिला है। अपना प्यार और विश्वास इसी तरह मुझ पे बनाए रखिए, और मुझे क्या चाहिए। वैसे श्रद्धा, विश्वास बनाए रखना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि तुम वो सब करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। सबको बताओ ना, तुमने क्या कहा अभी मुझसे किचन में? क्या कहा था मैंने? अरे यही कि कल तुम हम सब के लिए केक बनाने वाली हो। माँ, श्रद्धा ने नया केक बनाना सीखा है, और वो चाहती है कि कल वो हम सब के लिए केक बनाए। ये क्या बोल रही है तुम? अचानक केक के पीछे क्यों पड़ गई? आई थिंक ये उसकी कोई चाल है। एक काम करती हूँ, मैं मना ही कर देती हूँ। मम्मी जी, हाँ, केक बनाने के बारे में मैंने सोचा तो था, लेकिन अब सोचा था तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। क्या बात है श्रद्धा बेटा, कुछ परेशानी है? अरे बाबूजी, श्रद्धा को भला इसमें क्या परेशानी होगी? उल्टा उसी का मन है कि वो कल हम सब के लिए केक बनाएगी, है ना श्रद्धा? हाँ, बनाऊंगी ना मैं केक। कल पक्का बनाऊंगी। वो सब्जी हाँ, मैं देती हूँ। हमको दे लेंगे। ध्यान। जी दादी माँ। कांति बुआ के बेटे की शादी हुई थी ना, आज उसकी रिसेप्शन है। शादी में तो हम सब लोग हो आए थे। ऐसा करो, रिसेप्शन पे तुम चले जाओ। ठीक है दादी। सबकी के साथ। दादी माँ, थपकी क्या करेगी जाके? हम अकेले चले जाएंगे। नहीं, थपकी के साथ ही जाओगे तुम। अरे इसी बहाने थोड़ा बहुत घूमोगे तुम साथ साथ। हाँ? अरे मेरी चौधरी का चांद, सुंदर सी बन के जाना, एकदम प्यारी सी।
बिहान बिहान बाइक धीरे करना, दादी माँ का फोन आ रहा है। बिहान। हेलो जी दादी माँ। दादी माँ बस हम वापस ही आ रहे हैं। वो एक्चुअली बिहान के कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, इसलिए हमें देर हो गई आने में। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी आखिर? हाँ, मैंने तुम्हें एक बार बाइक धीरे करने को बोला ना, मानते क्यों नहीं हो मेरी बात? अरे तुम क्या कर रहे हो और तेज क्यों चला रहे हो? बिहान रोको बाइक। बिहान मुझे डर लग रहा है, प्लीज रोको। बिहान रोको बाइक। इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है बिहान? बीप और बिहान पांडे अपनी बीप और बाइक ऐसे चलाता है। तुम्हें साथ चलना है? अगर तुम इस तरह बाइक चलाओगे तो मुझे नहीं नहीं, बिहान इस तरफ मुझे यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाएगा।